हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज की 48 क्लास है, जिसमें आज हम गिफन गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने एंजल कर्व के बारे में पढ़ा था। तो एंजल कर्व आपका जो इनकम होती है और क्वांटिटी डिमांड होती है, उसके बीच के रिलेशन को शो करता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा गिफन गुड्स, जिसको हम गिफन वस्तुएं बोलते हैं। गुड्स निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं कि इन्फीरियर गुड्स कहलाए जाते हैं। एक तरीके के इन्फीरियर गुड्स होते हैं कि जब आपकी प्राइस बढ़ता है तो इसमें इसकी डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस डिक्रीज करता है तो गिफन गुड्स की डिमांड डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, given goods are a special type of inferior goods in which demand increases with increase in prices and decreases with decrease in prices। कि ये निम्न कोटि की वस्तु होती है कि जब आपकी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस घटता है तो डिमांड घट जाती है। यहाँ पे लिख देती हूँ, गिफन goods are a special type of inferior goods in which quantity demand increases with increase in price and decreases with decrease in price because of strong income effect, because of strong income स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ता है तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है गिफन गुड्स की, और प्राइस घटता है तो इसकी जो डिमांड होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ कि गिफन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं जब कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ जाती है, और कीमत घटती है तो मांग भी घट जाती है। ठीक है, कि गिफन वस्तुएं एक स्पेशल टाइप के इंफीरियर गुड्स होते हैं, स्पेशल टाइप के निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं कि जब आपका प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो आपका जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो भी बढ़ जाती है, और प्राइस डिक्रीज करता है तो क्वांटिटी डिमांड भी आपकी डिक्रीज कर जाती है। यही हमारा गिफन गुड्स होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट। गिफन गुड इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन प्रतिस्थापन प्रभाव से भी ज़्यादा प्रभाव इनकम इफेक्ट का है गिफन गुड्स के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो इन गिफन गुड्स इनकम इफेक्ट stronger than substitution effect। ठीक है, इनकम इफेक्ट इज
इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, गिफन गुड्स के अंदर जो इनकम इफेक्ट होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के, क्योंकि गिफन गुड्स जो होते हैं वो गिफन गुड्स के जो कंज्यूमर होते हैं वो पुअर या लो इनकम ग्रुप्स के लोग होते हैं, कि जैसे जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, जैसे आपके राइस हो गए, मोटे अनाज हो गए, जो आपके खाने पीने की चीज़ें हैं, जो आपकी नेसेसरी गुड्स है, अगर उनका प्राइस बढ़ जाता है तो भी उनकी डिमांड बढ़ी हुई होगी। ठीक है, आप उनकी डिमांड को कम नहीं करोगे क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपके स्पेशल टाइप के गुड्स होते हैं, इन्हीं को हम गिफन गुड्स कहते हैं। क्योंकि कितना भी आप जो नेसेसरी गुड्स हो गए, आपके राइस हो गए, वीट हो गए, मोटे अनाज हो गए आपके, ठीक है, जो आपके नेसेसरी गुड्स होंगे, जो आपके लिए यूज़फुल होंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनका प्राइस कितना भी बढ़ जाए, ठीक है, आप उनकी डिमांड चेंज नहीं करोगे क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें कैसा रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। क्यों? क्योंकि जब इसमें प्राइस बढ़ रहा है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रही है, और प्राइस डिक्रीज करता है तो क्वांटिटी डिमांड भी आपकी डिक्रीज करता है। कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव, कि गिवन गुड्स के अंदर प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, कैसा रिलेशनशिप? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, क्योंकि गिवन गुड्स ऐसी वस्तुएं होती हैं कि जो पुअर और लो इनकम ग्रुप यूज़ करते हैं, कि जो नेसेसरी गुड्स होते हैं उनकी कीमत आप कितनी भी बढ़ा दो, राइस हो गया, वीट हो गया, मोटे अनाज हो गए, जो भी आपकी नेसेसरी गुड्स है उनकी डिमांड आप कितना भी प्राइस बढ़ा दो, बट वो उनकी डिमांड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप के इन्फीरियर गुड्स होते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम देख लेते हैं हम, कि गिवन गुड्स का डायग्राम आपका अपवर्ड की तरफ बनेगा। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा एक्स एक्सिस, इधर हमारा क्वांटिटी डिमांड हो जाएगा, इस साइड हम प्राइस लिखेंगे क्योंकि प्राइस की बात कर रहा है। ठीक है, इसका डिमांड कर्व कैसा होगा? अपवर्ड होगा, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इन डायरेक्ट रिलेशनशिप है और पॉजिटिव है। ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व है, कैसा है? अपवर्ड है, प्राइस बढ़ रहा है तो आपकी डिमांड क्या है? बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, ठीक है, P1, P2, P3, P4। ठीक है, ये देखिए, ये आपका गिवन गुड का डायग्राम हो गया। कैसा होता है? गिवन गुड्स स्लोप्स अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड की तरफ जा रहा होता है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो इनकम इफेक्ट होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कि जब आपकी अगर इनकम कम होती है तो जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी परचेजिंग पावर एक तो कम हो जाती है, बट फिर भी अगर इनकम कम हो गई, ठीक है, उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई, बट जो उनके लिए नेसेसरी गुड्स है उनको लेना वो छोड़ेंगे नहीं, वो ज़रूर लेंगे। ठीक है, सस्ती चीज़ों की बजाय वो नेसेसरी गुड्स को लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, अगर राइस का प्राइस बढ़ गया, अगर वीट का प्राइस बढ़ गया, बढ़ भी जाता है तो भी वो उनकी डिमांड करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो जो हमारे गिवन गुड्स होते हैं वो एक टाइप के इन्फीरियर गुड्स होते हैं, बट यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता कि अगर प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ गई, प्राइस घट गया तो क्वांटिटी डिमांड भी घट गई, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। ठीक है, इस गिवन गुड्स को जो आपका गिवन गुड्स होता है वो अपवर्ड स्लोप का होता है। ठीक है, तो ये आपका गिवन गुड्स है। गिवन गुड में सिंपली बस यही है कि ये गिवन गुड्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड्स इन विच डिमांड इंक्रीजेस, quantity demand increases with increase in price and decreases with decrease in price because of strong income effect। कि income effect बहुत ज़्यादा strong होता है substitution effect के, कि कितना भी प्राइस आपका क्यों ना बढ़ जाए, ठीक है, आपकी इनकम कितनी भी क्यों ना कम हो, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, कि कोई आपकी जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं जिनसे आप सर्वाइव कर रहे हो, उनका प्राइस कितना भी बढ़ जाए और आपकी इनकम कितनी भी कम क्यों ना हो, लेकिन आप उनकी डिमांड बढ़ा दोगे।
ठीक है, आप उनकी डिमांड को कभी कम नहीं करोगे, ठीक है। वही हमारे गिवन गुड्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें जो प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाती है, और प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांड भी घट जाती है। एग्जांपल मैंने दिया कि जो आपका राइस हो, व्हीट हो गया, जो मोटे अनाज हो गया, अगर उनका प्राइस बढ़ जाता है तो इनकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका गिवन गुड्स, और इसका डायग्राम मैंने बताया कि इसका डायग्राम आपका अपवर्ड स्लोप का होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका प्राइस तो बढ़ रहा है पर इसकी आपकी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रही है, ठीक है। और इस मेन इंपॉर्टेंट की जो आपका इनकम इफेक्ट होता है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। कि इनकम आपकी कितनी भी कम क्यों ना हो, और जो आपकी नेसेसरी गुड्स है उनका प्राइस कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, बट आप उनकी डिमांड को बढ़ाओगे, उनकी डिमांड को कम नहीं करोगे, ठीक है। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसमें कम स्ट्रॉन्गर और इनकम इफेक्ट आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका गिवन गुड्स दोस्तों, और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। और समझ में आया गिवन गुड्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये क्लासेस सभी के लिए है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, बिहार एस्टेट, जो भी इकोनॉमिक्स की तैयारी करना चाहता है वो मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट भी मैंने बता दी, जहाँ पे आपको ईजिली सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को भी ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड यस प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।